अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने मॉड्यूल 2 में एडवांस से शुरू किया हुआ है और उसमें हम फ्लेक्स बॉक्स के टॉपिक पे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने फ्लेक्स बॉक्स आइटम की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसमें हमने पढ़ना है फ्लेक्स बेसिस को, अलाइन सेल्फ को और फ्लेक्स के शॉर्ट हैंड रूल को। तो जैसे कि हमने देख लिया कि आज के हमने फ्लेक्स बॉक्स के लेक्चर में रिमेनिंग प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो फ्लेक्स आइटम की रह गई थी, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ ली थी कुछ, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास है ऑर्डर, फ्लेक्स स्ट्रिंग, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। इसमें से हमने ऑर्डर, फ्लेक्स स्ट्रिंग और फ्लेक्स ग्रो पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमने पढ़ना है फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़नी है और फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ें जस्ट टू बी रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स बेसिस क्या करती है कि इनिशियली हमने अगर किसी भी आइटम की लेंथ डिफाइन करनी हो, विड्थ डिफाइन करनी है, तो वो हम इससे कर सकते हैं। इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। क्या हो सकता है इसमें, हमने दो आइटम्स लिए, ठीक है, और तीसरे आइटम में हमने कर दिया फ्लेक्स बेसिस की लेंथ कर दी 200 पिक्स, ठीक है। तो इन बाकी जो आइटम लगे, चौथी आइटम्स और पहले दोनों को, वो स्टाइल्स लगेंगे जो हमने दिए हुए हैं, या नहीं दिए हुए तो कोई भी नहीं लगेंगे, बेसिक जो उनके ऑलरेडी हैं वो लगेंगे। लेकिन जो फ्लेक्स 3 वाला आइटम है ना, उसकी जो इनिशियल वो कह लें विड्थ है ना, वो हमारे पास 200 px हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने इनिशियली किसी को ज़्यादा देनी है विड्थ, तो हम फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। आगे हमारे पास फ्लेक्स का शॉर्ट हैंड रूल है। सो शॉर्ट हैंड रूल में क्या होता है, हम दो तीन प्रॉपर्टीज के बजाय एक ही प्रॉपर्टी देते हैं, उसमें हमारा काम हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास द फ्लेक्स प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स ग्रो। सबसे पहले नंबर पे हमने फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू देनी है, फिर फ्लेक्स श्रिंक और फिर फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। अच्छा, हमारा ये किस तरह होगा ये भी देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये div 1 2 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने इसको स्टाइल दिया, सिर्फ हमने इसको देना है, अगर सपोज करें स्टाइल, तो फ्लेक्स में सबसे पहले ग्रो को कह दिया 0 ग्रो हो, श्रिंक भी 0 हो और फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी में 200 हो जाए, ठीक है। तो इट मेक्स द थर्ड फ्लेक्स आइटम नॉट ग्रोएबल, ग्रो भी नहीं होगी, नॉट श्रिंकेबल, श्रिंक भी नहीं होगी, क्योंकि 0 कर दिया, 1 की बजाय 0 कर दिया, और विद इनिशियल लेंथ ऑफ 200 पिक्सल, ठीक है। इस दोनों चीज़ों को हम कोड में करके देखते हैं ताकि हमें। अच्छा, अब हमारे पास अब ये काफ़ी सारी हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमने फ्लेक्स श्रिंक किया हुआ है। ये काफ़ी सारी हमारे पास आइटम्स हैं। इसको करते हैं, चलिए हम एक और न्यू बना लेते हैं, ठीक है। मैं न्यू जस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग समझ आए, वरना तो एक में भी कर सकते हैं हम काम, कमिट्स वगैरह करने पड़ेंगे, तो वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इसको हम कंटेनर दे देते हैं 3 की वैल्यू, ठीक है। ओके, ऑलरेडी 3 है तो हमारे पास हम 4 दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम इसको करते हैं कॉपी, और इसको हम सिर्फ कंटेनर 4 कर देते हैं, ठीक हो गया। बैकग्राउंड ठीक है, डिस्प्ले ठीक है, विड्थ भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन भी ठीक हो गया। इधर हम ले जाते हैं इसके अंदर एक HR, और यहाँ पे हम अपनी फाइल खोल लेते हैं, ठीक है। सेकेंड फाइल खोल ली हमने, ये हमारे पास खुल गई। ये हमने पहला कर लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, और अभी हमारा चौथा है, ठीक है। इन सबको ऐसा करते हैं, एक टाइटल दे देते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 एंड 2, लेक्चर 3, ये लेक्चर 3 का था, ये लेक्चर 4, ठीक हो गया। थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे ना, ठीक है। इनको, ये भी फ्लेक्स आइटम बन रही हैं, तो इनको क्या करते हैं हम
ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमें फिर इस HR की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। ये लेक्चर 1 एंड 2 का था, ये लेक्चर 3 का, ये भी लेक्चर 3 का, और ये अब हम लेक्चर 4 पे हैं। ठीक है, एडवांस CSS के फ्लेक्स बुक के लेक्चर 4 पे हो गए। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले जो हमने फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़नी है, और इसमें हमारे पास ये लेक्चर 4 वाला। ठीक है, इसमें से हम ऑर्डर ख़त्म कर देते हैं। अब हमने क्या देना है, फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, हमने किसी को कुछ नहीं किया, हमने जस्ट किसी जिसको भी देना है हमने उसको सिर्फ फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी देनी है, और जो भी देना चाहें आप। सपोज मैं इसको 100 पीक्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सारों को 100 पीएक्स मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी 100 पीएक्स थी, इसलिए अब आपको फ़र्क नहीं नज़र आया। तो इसको हम 150 कर देते हैं। अब देखें 2 वाले की ऑलरेडी एक ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसको 250 अगर कर दें, बाकियों की सेम रहेगी, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट सिर्फ जिसको हम फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हम फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी से किसी भी आइटम की विड्थ वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक शॉर्ट हैंड रूल पढ़ते हैं फ्लेक्स का। ठीक है, उसमें हमारे पास है जी, फ्लेक्स हमने लिखना है। सबसे पहले हमने देना है फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी को, यहाँ इक्वल आएगा। फ्लेक्स ग्रो हमने सपोज करें इसको देना है 2, एक सेकेंड, और उसको हमने फ्लेक्स श्रिंक नहीं करना। ठीक है, 0 रहे, और हमने जो फ्लेक्स बेसिस है वो 100 पिक्स है। ठीक हो गया, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये 100 पिक्स भी हो गया, और उसको ग्रोथ भी मिल गया। सपोज हम 100 पिक्सल खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम 50 पिक्सल दे देते हैं। अब ये ग्रो भी हो गया, इसको आपको क्या कहते हैं, इसको हम अब हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, अब हो पता क्या रहा है, हम उसको 2 गुना ग्रो भी कर रहे हैं और हम उसको बेसिस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसमें डिफ्रेंशिएट कर नहीं सक रहे, इसको हम देते हैं 0, यानी ना वो ग्रो हो ना उसमें श्रिंक हो, पर उसका जो साइज है वो 150 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, तो वो उसने 150 पिक्सल कर दिया। ये 100 पिक्सल्स है, ये 50 पिक्सल्स है, इन दोनों को मिला के उसने एक 150 पिक्सल कर दिया। तो आपने किसी भी तरीके से ग्रो करना है ना उसको, या तो आप इसको यहाँ से ग्रो कर लें या उसको वहाँ से ग्रो कर लें। ठीक है, तो अगर इसको मैं फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी नहीं देता और इसको यहाँ से 3 गुना ग्रो कर देता हूँ, तो ये देखें ये 3 गुना ग्रो हो गया। ठीक है, तो इसको हम अपने हिसाब से जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 100 250 दे के देखते हैं क्या होता है। चलिए, उनके पास असल में जगह पूरी हो जाती है, और जो इसकी इनिशियल है ना वो 100 पिक्सल्स ऑलरेडी है। चलो, इसको हम 50 कर देते हैं, और इसकी जो फ्लेक्स बेसिस है वो हम 250 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपने एक प्रॉपर्टी से, यानी ना हमें फ्लेक्स श्रिंक लिखना पड़ा, ना हमें फ्लेक्स ग्रो लिखना पड़ा, ना हमें फ्लेक्स बेसिस लिखना पड़ा, हमने एक प्रॉपर्टी लिखी और उसमें तीनों काम हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड रूल। ये फ्लेक्स का शॉर्ट हैंड रूल है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया और हमने फ्लेक्स बेसिस भी पढ़ लिया। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक, इसके बाद हमारे पास है अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है कि वो अपने आप को सेल्फ को सिर्फ अलाइन करेगा। ठीक है, और कंटेनर के अंदर, यानी अगर आपने सिर्फ एक आइटम को अलाइन करना है, वरना होता क्या था, हम अलाइनमेंट कंटेनर की प्रॉपर्टीज में करते थे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, पहले और दूसरे लेक्चर में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने सिर्फ एक आइटम को अगर अलाइन करना हो तो क्या करता है, और कैसे करते हैं, और जब हम वो करते हैं तो वो कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज है उसको ओवरराइड कर देता है, यानी उसके ऊपर लिख देता है, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं लेता। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक डिव लिखा फ्लेक्स कंटेनर स्टाइल, हमने अलाइन आइटम किया फ्लेक्स स्टार्ट, यानी सारी फ्लेक्स स्टार्ट से हो जाए अलाइन। ठीक है,
और हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, अलाइन सेल्फ, यानी सिर्फ इसकी बात हो रही है, और सेंटर। तो उसमें ये देखें फर्क आ गया। ठीक है, इसको अब हम ट्राई करके देखने लगे, हमें भी इसकी समझ आए। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी कोड है। ठीक है, और अब हमारे पास ये सारे, यहाँ से अगर हम इसके ऊपर जाएं CSS के ऊपर, तो हमारे पास कंटेनर 4 है। ठीक है, अब अगर हम इसको अलाइन करें, अलाइन आइटम्स, और हम कर दें इसको फ्लेक्स एंड। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी सारी जो आइटम्स हैं वो कहाँ चलेगी, एंड पे चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक को कुछ और करना चाहें तो वो इसको ओवरराइड कर देगा, जो भी उसको कंटेनर की तरफ से, ये कंटेनर में हम दे रहे हैं वैल्यूज, यानी कि हम ये इस div को वैल्यू दे रहे थे, उसने इन तीनों को वही सेम वैल्यू दे दी। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी एक चीज को उस बॉक्स की हदूद से बाहर, मतलब कह लें कि उसका स्टाइल नहीं लेना, उसने इनहेरिटेंस नहीं करनी, उसने अपने हिसाब से करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे अलाइन सेल्फ, और जो भी हमने इसको देना है, सेंटर करना है, स्टार्ट में लाना है, सपोज करें हमने स्टार्ट में लाना है, तो ये देखें सिर्फ वो जिसको हमने कहा था वो स्टार्ट में आ गया, बाकी सारे एंड पे ही हैं। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ब्रेक थ्रू है, आप अपने लेआउट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर में करना चाहें तो हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम अलाइन सेल्फ का काम ये है कि वो सिर्फ उस चीज़ को अलाइन करता है जिस चीज़ के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी पावरफुल प्रॉपर्टी है, उसने इसको भी ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा फ्लेक्स बेसिस को, फ्लेक्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को और अलाइन सेल्फ को। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, स्मैश कोड कम्युनिटी उसका नाम है, नीचे उसका लिंक भी आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने उसको चेक करना है, उसमें आप अपनी कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो कोडिंग से रिलेटेड, पाथ की समझ नहीं आ रही, रोड मैप की समझ नहीं आ रही, आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं वो खुद आपकी क्यूरीज देखता हूँ। ठीक है, तो वो देखें, अगर जो भी इशू है वहाँ पे पूछें और आपको इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।